ओम शांति। दोस्तों, हम रोज सुबह उठकर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं, पर क्या सच में हमारी मॉर्निंग गुड है? आज 6 मार्च 2026 की मुरली में बाबा इस गुड मॉर्निंग का एक रूहानी अर्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे ये तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट सब गुड ही गुड है। सतयुग में हर पल अच्छा है क्योंकि वहाँ दुख का नामो निशान नहीं। लेकिन इस वक्त हम कहाँ जी रहे हैं? यहाँ तो न गुड मॉर्निंग है न गुड नाइट है। सबसे बुरी है नाइट। ये कलयुग एक भयानक अंधेरी रात है। इस रात में सबसे प्यारा समय कौन सा है? तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। जब आधी दुनिया सो रही होती है, तब एक योगी उठकर उस सुप्रीम लाइट से कनेक्ट होता है। वो अमृत वेला आपकी आत्मा में ऐसी एनर्जी भरता है जो इस घोर रात को भी आपके लिए सुनहरी सुबह बना देता है। क्या आपने अपनी सच्ची गुड मॉर्निंग का अनुभव किया है? जब समंदर में कोई बड़ा जहाज डूबने लगता है तो उसे बचाने के लिए सैल्वेशन आर्मी, रेस्क्यू टीम आती है। आज इस पूरी दुनिया का जहाज डूब रहा है। बाबा हमें हमारी असली आइडेंटिटी और मिशन याद दिलाते हैं। अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सैल्वेज कर रहे हैं। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, सैल्वेज करते हैं। ये दुनिया एक आम बोट नहीं है। बाबा इसे एक विशाल जहाज बताते हैं। बाबा कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था वो अब नर्क बना हुआ है, डूबा हुआ है। ये बड़ा स्टीमर है। तुम स्टीमर में बैठे हो। ये पाप की नगरी है क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। आप इस डूबते हुए स्टीमर में बैठे एक आम पैसेंजर नहीं हैं। आप इस रूहानी रेस्क्यू टीम के कमांडो हैं। आपका मिशन सिर्फ खुद को बचाना नहीं है, बल्कि अपने प्योर वाइब्रेशंस और ज्ञान से इस डूबती हुई दुनिया को वापस सतयुग के किनारे पर लाना है। क्या आप अपनी इस महान जिम्मेदारी को समझते हैं? इस डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए दुनिया वालों ने कई कैप्टन्स चुन लिए हैं। कोई कहता है कि मेरा गुरु भगवान है, कोई कहता है मैं खुद भगवान हूँ। लेकिन बाबा आज इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। कोई कहेंगे श्री कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका चित्र भी देंगे। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। लेकिन लॉजिक क्या कहता है? जो खुद जन्म मरण के चक्कर में आता है, जो खुद इस डूबते हुए जहाज पर है, वो दूसरों को कैसे बचाएगा? बाबा क्लियर करते हैं, अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है। वो निराकार पिता ही है जो इस स्टीमर से बाहर है। वही आकर हमें बचाता है। वो तुम सब आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है शिव बाबा। अपने बचाव के लिए इंसान को नहीं, उस निराकार को अपना एंकर बनाइए। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कुछ फेल होते हैं, कुछ बाउंड्री लाइन पर पास होते हैं और कुछ टॉप करके स्कॉलरशिप ले जाते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबा कहते हैं, तुम अभी ये गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। विद रिस्पेक्ट पास होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब ये फिजिकल जीवन छूटे तो धर्मराज के दरबार में आपको अपने पापों की कोई सज़ा न भोगनी पड़े। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? ये लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं। उन्हों को सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है। कोई सज़ा खानी नहीं पड़ी। लक्ष्मी नारायण ने अपनी बुद्धि और पवित्रता से वो स्कॉलरशिप जीती है। क्या आप इस स्पिरिचुअल रेस में ऑर्डिनरी पास होना चाहते हैं या लक्ष्मी नारायण की तरह फर्स्ट क्लास विद रिस्पेक्ट पास होकर यूनिवर्सल स्कॉलरशिप चाहते हैं? दुनिया के बड़े बड़े सन्यासी, तपस्वी एक ऐसी मंजिल ढूंढ रहे हैं जो दरअसल एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं मोक्ष, कि उनकी आत्मा हमेशा के लिए उस सुप्रीम लाइट में लीन हो जाए और उनका अस्तित्व खत्म हो जाए। बाबा इस सदियों पुराने मिथ को करेक्ट करते हैं
ऐसे नहीं कि भ्रम में लीन हो जाएंगे व ज्योति में समा जाएंगे। उनको भ्रम मंदिर कह देते हैं। वास्तव में है ब्रह्म महातत्व, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। सोचिए, भ्रम परमधाम कोई भगवान नहीं है जिसमें आप मेल्ट हो जाएंगे। भ्रम तो आपका असली घर है। हमारा पहले मंदिर वो है, पवित्र आत्माएं वहाँ रहती हैं। ये बातें कोई मनुष्य समझते नहीं। आत्मा एक अविनाशी एनर्जी है। वो ना कभी पैदा होती है, ना कभी खत्म होती है, और ना ही किसी में लीन होती है। आपका अस्तित्व इटर्नल है। आप वहाँ रेस्ट करने जाते हैं, मिटने नहीं। गांधी जी ने कहा था, अहिंसा परमो धर्मा। दुनिया मानती है कि किसी को मारना नहीं, फिजिकल चोट न पहुंचाना ही अहिंसा है। लेकिन बाबा एक ऐसे हथियार का जिक्र करते हैं जो हजारों सालों से चल रहा है और जिसे लोग हिंसा मानते ही नहीं। बाबा कहते हैं, भारतवासी समझते हैं कि गौ का कोस न करना यही अहिंसा है, परंतु बाबा कहते हैं, काम कटारी नहीं चलाओ, इनको ही बड़े से बड़ी हिंसा कहा जाता है। विकार में जाना आत्मा की सबसे बड़ी हिंसा है, क्योंकि ये आत्मा की प्योरिटी और पावर को मार देती है। काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देती है। तुम सीढ़ी उतरते हो। एक सच्चा पांडव वही है जिसने इस काम कटारी पर जीत पाली हो। जब तक ये हिंसा अंदर है, आप सतयुग के देवता नहीं बन सकते। सच्ची अहिंसा अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस की एब्सोल्यूट प्योरिटी है। महाभारत में पांडवों को युद्ध करते हुए दिखाया है, लेकिन वास्तव में पांडवों का मिशन क्या था? बाबा कहते हैं कि आप सब इस वक्त रूहानी पांडव सेना हो, और पांडव का मतलब होता है पंडा, यानी गाइड। सिर्फ एक को नहीं कहते, पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसीलिए पांडव सेना कहा जाता है। आप किसी फिजिकल पहाड़ की यात्रा नहीं करा रहे, आप आत्माओं को परम धाम की यात्रा करा रहे हैं। सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। दुनिया में लोग तीर्थयात्रा पर जाते हैं, थक हार कर वापस आ जाते हैं और उनकी स्थिति वहीं की वहीं रहती है। लेकिन आपकी यात्रा बुद्धि या इंटेलेक्ट की यात्रा है, जिसमें एक पैसा खर्च नहीं होता, पर आत्मा हमेशा के लिए पावन बन जाती है। क्या आप जानते हैं कि गिरने में और चढ़ने में कितना वक्त लगता है? पहाड़ से गिरना बहुत आसान है, पर ऊपर जाना मुश्किल। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में बाबा का मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग है। बाबा कहते हैं, 84 पौड़ियाँ उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं, और यहाँ से फिर तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। सोचिए, सतयुग से लेकर कलयुग तक अपनी प्योरिटी खोने में, सीढ़ी उतरने में आत्मा को 5000 साल लग गए। लेकिन जब भगवान आता है तो वो हमें आहिस्ता आहिस्ता नहीं चढ़ाता, वो हमें सीधा लिफ्ट देता है। यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता? बाप। 1 सेकंड का निश्चय कि मैं आत्मा हूँ और वो मेरा पिता है, आपको सीधा परमधाम की चोटी पर पहुँचा देता है। आपको रोना नहीं है, धक्के नहीं खाने हैं, बस एक सही कनेक्शन और 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि हमसे कोई पाप ना हो जाए, लेकिन अंधेरे में गलती होना स्वाभाविक है। अंधेरे को कैसे मिटाएं? अंधेरे को लाइट से ही मिटाया जा सकता है। आज के वरदान में बाबा हमें एक लाइट हाउस बनने के लिए कहते हैं। जहाँ लाइट होती है, वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। जैसे समुंदर के किनारे एक लाइट हाउस होता है जो चारों तरफ रोशनी फेंकता है और जहाज़ों को टकराने से बचाता है, वैसे ही जब आपकी आत्मा ज्ञान और योग की लाइट से चमकती है तो आसपास के नेगेटिव ख्याल और पाप आपसे दूर भागते हैं। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। एक बार अपनी स्थिति को उस पीक पर सेट कर लीजिए, आप ऑटोमेटिक एक पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अंत में हम आते हैं इंसान की सबसे बड़ी बीमारी पर, ओवर थिंकिंग।
जिंदगी में जब कुछ बुरा होता है तो हमारा दिमाग क्या करता है? बाबा कहते हैं, जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, ये प्रश्न आते हैं तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। मेरा ही हिसाब किताब इतना खराब क्यों है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बाबा इसका एक बहुत सिंपल आंसर देते हैं। तो क्यों आना माना चिंता की लहर। जो इन चिंताओं से परे है वही निश्चिंत है। ड्रामा का हर एक सेकंड परफेक्टली डिज़ाइंड है। जो निश्चय बुद्धि यानी पर्सन विद एब्सोल्यूट फेथ होता है वो इन सवालों में नहीं उलझता। उसे पता है कि भगवान उसका साथी है, तो जो भी हो रहा है उसमें ज़रूर कोई कल्याण छिपा है। आइए इस क्यों, क्या, कैसे के जाल को काट फेंकें। अपने अंदर उस लाइट हाउस को ऑन करें, सच्ची अहिंसा अपनाएं और इस डूबते हुए जहाज स्टीमर को बचाने की सैल्वेशन आर्मी बन जाएं, क्योंकि आपकी गुड मॉर्निंग अब हो चुकी है। ओम शांति।